Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. In previous lecture we have discussed about simultaneous equations in detail. ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर simultaneous linear equations हम प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके, तो आज के लेक्चर में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस दो ऐसी देखनी है जिनमें एक इक्वेशन ऐसी हो जिसमें लीनियर इक्वेशन हो, ठीक है, व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर, ठीक है, और साथ ही हम दूसरी कंडीशन ये मेंशन करते हैं कि जो सेकंड है ना उससे क्वाड्रेटिक होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि एक लीनियर हो और एक क्वाड्रेटिक हो, ठीक है। तो जब इस तरह का केस अपीयर होता है ना तो हम कहते हैं उसे साइमल्टेनियस इक्वेशन ही है बट लीनियर नहीं कहना, क्योंकि एक उसमें क्वाड्रेटिक आ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जो कि एक्स वाई वेरिएबल की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, और उसको देखते हैं कि किस मेथड से हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 52। सॉल्व द गिवन इक्वेशन, ठीक है, सॉल्व द गिवन सिस्टम। अब हम इस सिस्टम को जब सॉल्व कर रहे हैं ना तो बेसिकली हमें देखना है कि क्या टेक्निक फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो देखें, अगर हमें एक इक्वेशन लीनियर और एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक गिवन हो ना तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो दो गिवन इक्वेशंस है ना उनको आप नेमिंग दे दें, ठीक है। द गिवन इक्वेशंस आर, और जो कंडीशन लिखनी है ना वो ये लिखनी है 3x प्लस वाई इक्वल्स 4, एक कंडीशन ये है, और दूसरी है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 52, ठीक है। एक को 1 कह दें और जो दूसरी इक्वेशन है उसको आप 2 कह दें, ठीक है। अब आपने यहाँ पे किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है। जैसे आप इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल रहे हैं ना तो आपने ना हमेशा लीनियर इक्वेशन से वैल्यू किसी वेरिएबल की निकालनी है। तो यहाँ पे मुझे इजी लग रहा है कि मैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ। अगर आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ना तो वो जो y की वैल्यू है ना पुट y इक्वल्स 4 माइनस 3x इंटू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। जरा सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या सोल्यूशन आ रहा है। सकते हैं सेकेंड इक्वेशन आ रही है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह जरा वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। ये आंसर 52 के इक्वल है। अब आप इसको ओपन करें ना 3x स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला आप यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये फार्मूला जब आप डायरेक्ट यूज करेंगे ना तो यू कैन सी हियर 3x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4 3 12, 12 2 24x माइनस 52 इक्वल्स 0 आ रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ देखना है कि जो टर्म्स सिंप्लीफाई हो रही हैं सिंप्लीफाई करें, मीन्स लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। और यू कैन सी हियर के जो लाइक टर्म्स आ रही हैं वो ये दो हैं 9 और 3x स्क्वायर, ठीक है। इनको सॉल्व कर लिया। अब आपने x वाली टर्म्स देखनी है तो x वाली टर्म्स जस्ट एक ही है, वो किसी के साथ सॉल्व नहीं होगी, और 16 और 52 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 के इक्वल आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि अगर कुछ यहाँ कॉमन आ रहा है ना कॉमन ले लें ताकि हमारी इक्वेशन मजीद सिंप्लीफाई हो जाए। तो देखें 12 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन अगर आ रहा है तो आप इस टर्म को यहाँ पे 12 को इधर लाकर डिवाइड कर दें तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स 0 आ रहा है, ठीक है। अब आपने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो सके, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो जो नंबर आ रहे हैं ना, एक 3x ले लें और एक x ले लें, क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आंसर 3 आ रहा है, और एड या सब्ट्रैक्ट करने से आप देख सकते हैं कि मिड टर्म ही आ रही है, ठीक है। x कॉमन लेंगे x माइनस 3 आंसर आ रहा है, 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो x प्लस 1 और x माइनस 3 का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है। यहाँ से ना x की दो वैल्यूज आ रही हैं, जो x की दो वैल्यूज आ रही है ना उनको आप लिखें कि या तो आपके पास x प्लस 1 0 के इक्वल होगा, ठीक है, और या x माइनस 3 0 के इक्वल होगा, ठीक है। इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करके ना x की वैल्यू निकाल लें x माइनस 1 और यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ रही है। इन दोनों वैल्यूज को आपने नोट कर लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना 4x इक्वल्स माइनस 1 लिख रही हूँ, ठीक है। पुट कर दें x इक्वल्स माइनस 1 इन 1, ठीक है। यहाँ से 1 इक्वेशन ले लेते हैं, 3x प्लस वाई इक्वल्स 4, ठीक है।
आपकी मर्जी है जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करें, बट मुझे लीनियर इक्वेशन में पुट करना ज्यादा इजी लग रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो देख सकते हैं y +3 आ रहा है, डेट इज 7, ठीक है। y की वैल्यू 7 आ रही है, मींस जब आपने x को -1 पुट किया ना तो y का आंसर 7 आ रहा है। अब हमें इसी में फॉर x इक्वल्स 3 भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब आप x इक्वल्स 3 के लिए फाइंड आउट करेंगे ना तो सिंपल आपने क्या करना है कि x इक्वल्स 3 को पुट कर दें इन 1 में ही बेशक पुट कर लें, ठीक है। तो 3x प्लस y इक्वल्स 4 है, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दें 3। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो 9 + y 4 के इक्वल है। यहाँ से y को सब्ट्रैक्ट कर, y की वैल्यू के लिए 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y की वैल्यू -5 के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि x जब आपने 3 पुट किया तो y का जो आंसर है वो -5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को ना आपने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है। तो लास्ट पे जैसे यहाँ पे जो 2 ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो आपने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखने होंगे, लेकिन सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखने से पहले आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। अगर ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हुए ना तो आपने डायरेक्ट इन दोनों को सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने s डॉट सेट लिखा है ना, s स्टैंड्स फॉर सोल्यूशन सेट। आप बेशक इसको फुल लिख लें, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 - 5, ठीक है। ब्रैकेट लगानी है आपने क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर में आंसर आ रहा है। जब इस फॉर्म में आंसर लिखा होता है ना, इसका मतलब है ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो x को और सेकंड वाली वैल्यू y को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। अब आप जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे अगर फोकस करें ना तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखिए आपको आइडिया हो रहा है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन लीनियर हो, दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो, तो हम हमेशा एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं। पुट करने के बाद उन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। मतलब वहां पे x के कितने आंसर आ रहे हैं ये डिपेंड करता है हमेशा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है तो जाहिर है हमें यहाँ पे 2 आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। और उन दोनों आंसर्स को आप प्रॉपर यहाँ पे सिलेक्ट करें, ठीक है। और फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करके डायरेक्ट वैल्यू निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट्स भी 2 आ रहे हैं।